हाउ टू रिएक्ट व्हेन समवन इंसल्ट यू। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की इंसल्ट करके खुशी महसूस करते हैं। आप किसी भी इंसान का मुंह नहीं पकड़ सकते। नेगेटिव जहनीत के लोग अपनी कमजोरियों पर तवज्जो नहीं देते, वो सिर्फ दूसरों की इंसल्ट करके खुश रहना चाहते हैं। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब किस तरह देना है। नंबर 1, थिंक लॉजिकल बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोचें। मैं ये नहीं कहता कि आप इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लो। समटाइम्स हमारी भलाई के लिए भी हमारे ऊपर तनकीद की जाती है। आपके वालिदैन, असातिज़ा, सच्चे दोस्त जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, वो कभी भी आपको बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस करें। इनका मकसद सिर्फ आपकी भलाई होता है। नंबर 2, कीप काम एंड कंट्रोल द एंगर इन यू। पुरस्कून रहें और अपने गुस्से पर काबू रखें। जब कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसकी खामियां उसको बताना शुरू कर देते हो, और अगर आप उससे कमजोर हैं तो फिर आप दिल ही दिल में उसकी माँ बहन एक कर देते हो, और उसके बाद आपको वो इंसल्ट कुछ दिन या फिर कुछ अरसा याद रहती है। कई बार तो हम बेइज्जती को पूरी जिंदगी नहीं भुला पाते। इसलिए आपको रिएक्शन देने के बजाय उसका जवाब देना चाहिए, और खुद को पुरस्कून रखें और फौरी तौर पर जवाब ना दें, लेकिन जवाब देने के लिए खुद को तैयार रखें। नंबर 3, डिफेंड योरसेल्फ विद ह्यूमर। जब आपने गुस्सा नहीं किया और अपने आप को पुरस्कून कर लिया, तब आपको इंसल्ट का जवाब देने की जरूरत है, और इंसल्ट का जवाब देने का बेहतरीन तरीका मज़ाह है। अब आप उसकी बेइज्जती को मज़ाह का खेज बनाएं। यकीन जाने मज़ाह बदतमीज लोगों से निपटने का बेहतरीन तरीका है। अगर कोई आपको मजाक उड़ाता है या आप पर तनकीद करता है तो गुस्से पर काबू रखें और हंसी मजाक में उसकी बेइज्जती करें। इस तरह आप अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेंगे और लड़ाई भी नहीं होगी। नंबर 4, इग्नोर दी इंसल्ट। अगर आप हंसी मजाक में बेइज्जती का जवाब नहीं दे सकते तो बेइज्जती और बदतमीज लोगों से निपटने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसको इग्नोर करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसे क्यों इग्नोर करूं, मुझे बेइज्जती का जवाब देना है। याद रखें, अगर आप ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाते हो कि आपको उसकी घटिया बातों की परवाह नहीं है, आपने उसकी बातों को अनसुनी कर दिया है और मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है, तो इंसल्ट करने वाला सोचेगा कि वो आपके लिए अहम नहीं है और ये उसकी हार और शर्मिंदगी होगी। नंबर 5, एक्सप्रेस एंड टेल देम हाउ यू फील। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में है और दूसरे लोग किसी भी वक्त चंद अल्फाज बोलकर आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं, तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप जो महसूस कर रहे हो उसे बताओ कि आपको उसका तंजिया रवैया पसंद नहीं आया, उसकी बातों से आपको तकलीफ पहुंची है। उससे इससे एहसास होगा कि उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। ये बात आपके और उसके रिलेशन पर कितनी असरअंदाज हो सकती है। नंबर 6, गिव योरसेल्फ ए हैप्पीएस्ट फीलिंग। इंसल्ट मनफी रवैया है। आप फौरी तौर पर इससे छुटकारा हासिल करें और अपने लिए कुछ अच्छा करें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी का एहसास दिलाए। हो सकता है अपने पसंदीदा लोगों से मिलें, पसंदीदा खाना खाएं, कॉफी शॉप जाएं, कोई गेम खेलें, दूसरे लोगों की मदद करें, ताकि आपके ज़हन में मौजूद मनफी रवैये का असर खत्म हो और इससे आपके ज़हन में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। आपको ये सब करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाओ तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अपने दिमाग के अंदर कभी भी दूसरे लोगों के बारे में मनफी ख्यालात ना लेकर आओ, सिर्फ और सिर्फ मुस्बत ख्यालात ही रखो। अगर दूसरे लोग आपके साथ नेगेटिव ख्यालात रखते हैं तब भी आप अपने ख्यालात को नेगेटिव ना करो। आप ये देखो कि उन लोगों का रवैया आपके साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा और वो लोग जो पहले आपसे नफरत करते थे, आपकी बेइज्जती करते थे, वो भी आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे।